नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय का विश्लेषण करेंगे जिसका सीधा संबंध आपके घर, आपके भविष्य और देश की अर्थव्यवस्था से है। हाल ही में देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस में हुई छंटनी की खबरों ने पूरे देश में, खासकर आईटी सेक्टर में काम करने वाले लाखों युवाओं के मन में एक डर पैदा कर दिया है। यह सिर्फ कुछ कर्मचारियों की नौकरी जाने की बात नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे पर एक चोट है जो भारत का मध्यम वर्ग आईटी सेक्टर पर करता आया है। यह वो सेक्टर है जिसे भारत की सफलता की कहानी का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। टीसीएस, जो कि टाटा समूह का एक चमकता हुआ सितारा है और लाखों युवाओं के लिए एक सपनों की कंपनी है। जब वहां से ऐसे समाचार आते हैं तो चिंता होना स्वाभाविक है। यह खबर सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं है, यह एक संकेत है, एक अलार्म है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या भारतीय आईटी सेक्टर, जिसे हम ग्रोथ का इंजन मानते थे, अब धीमा पड़ रहा है? क्या ग्लोबल मंदी की आहट अब हमारे दरवाजों तक पहुंच चुकी है? आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि भारतीय आईटी इंडस्ट्री देश के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। यह सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। पिछले 3 दशकों में आईटी सेक्टर ने भारत की छवि को एक विकासशील देश से बदलकर दुनिया के टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित किया है। आज भारत का आईटी बीपीएम यानी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सेक्टर देश की जीडीपी में लगभग 8% का योगदान देता है। यह सेक्टर भारत के कुल सर्विस एक्सपोर्ट का 50% से भी ज्यादा हिस्सा अकेले संभालता है। यह सेक्टर भारत के लिए रोजगार का सबसे बड़ा संगठित स्रोत बनकर उभरा है। आज लगभग 55 लाख से ज्यादा लोग सीधे तौर पर आईटी कंपनियों में काम करते हैं। यह संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन जब हम अप्रत्यक्ष रोजगार को जोड़ते हैं तो यह आंकड़ा कई गुना बढ़ जाता है। इन आईटी पार्कों के आसपास रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल जैसे कई दूसरे उद्योग भी फलते फूलते हैं। अब हम उस मुश्किल सवाल पर आते हैं जिसका सामना कोई भी कर्मचारी नहीं करना चाहता। आखिर कंपनियां अपने कर्मचारियों को नौकरी से क्यों निकालती हैं? इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें सिर्फ कंपनी की गलती नहीं होती, बल्कि कई बार यह बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य का परिणाम होता है। छंटनी या ले ऑफ का सबसे बड़ा और सामान्य कारण होता है आर्थिक मंदी या व्यापार में कमी। दूसरा बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रहा बदलाव। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन के युग में जी रहे हैं। जो काम पहले 10 लोग मिलकर करते थे, आज वही काम एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर या एआई टूल कुछ ही मिनटों में कर सकता है। जिन कर्मचारियों के पास पुरानी स्किल्स होती है और वे समय के साथ खुद को अपग्रेड नहीं करते, उन पर नौकरी खोने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। जब हम आईटी सेक्टर में छंटनी की बात करते हैं तो इसका असर सिर्फ उन कर्मचारियों और उनके परिवारों तक सीमित नहीं रहता। इसका प्रभाव एक लहर की तरह पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। सबसे पहला और सीधा असर देश के आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी ग्रोथ पर पड़ने की आशंका होती है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, आईटी सेक्टर जीडीपी में लगभग 8% का योगदान देता है और भारत के सर्विस एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब इस सेक्टर की ग्रोथ धीमी होती है तो देश की कुल एक्सपोर्ट आय कम हो जाती है। दूसरा बड़ा असर खपत पर पड़ता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है। आईटी सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी देश के सबसे बड़े उपभोक्ता समूहों में से एक है। जब छंटनी होती है या नई भर्तियों में कमी आती है तो लोगों के मन में भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता पैदा हो जाती है। नौकरी गंवाने वाले तो खर्च कम करते ही हैं, लेकिन जिनकी नौकरी बची रहती है वे भी डर के मारे पैसे बचाने लगते हैं और बड़े खर्चे टाल देते हैं। इस घटी हुई मांग का असर रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और रिटेल जैसे कई सेक्टरों पर पड़ता है। टीसीएस में छंटनी और आईटी सेक्टर में सुस्ती की खबरों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या भारत एक बड़ी आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहा है? इस सवाल का जवाब सीधा हां या ना में देना मुश्किल है और इस पर विशेषज्ञों की राय भी बंटी हुई है। एक तरफ कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, खासकर अमेरिका और यूरोप में जो सुस्ती चल रही है, उसका असर भारत पर पड़ना तय है। उनका तर्क है कि भारत अब दुनिया से अलग थलग नहीं है। हमारा आईटी और सर्विस सेक्टर पूरी तरह से विदेशी मांग पर निर्भर है। इसके विपरीत विशेषज्ञों का एक दूसरा समूह है जो मानता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में आंतरिक मजबूती है।
जो हमें वैश्विक मंदी से काफी हद तक बचा सकती है। उनका कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा घरेलू खपत पर आधारित है। 140 करोड़ की आबादी वाला देश अपने आप में एक बहुत बड़ा बाजार है। एक तीसरा दृष्टिकोण भी है जो इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाता है। इन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में पूर्ण मंदी आने की संभावना तो कम है, लेकिन एक ग्रोथ स्लोडाउन यानी विकास दर में कमी आना लगभग तय है। आईटी सेक्टर में आई इस सुस्ती का असर समाज के हर वर्ग पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं उन कर्मचारियों की जो इस सेक्टर में काम करते हैं। उनके लिए यह दौर अनिश्चितता और तनाव से भरा है। जिनकी नौकरी चली गई है उनके सामने तो तत्काल आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। घर की ईएमआई, बच्चों की फीस और दैनिक खर्चों का बोझ असहनीय लगने लगता है। लेकिन जिनकी नौकरी बची हुई है वे भी एक अलग तरह के दबाव में हैं। चलिए इस पूरी स्थिति को एक काल्पनिक लेकिन बहुत ही वास्तविक उदाहरण से समझते हैं। राहुल 32 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो पुणे की एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता है। उसकी पत्नी प्रिया एक स्कूल टीचर है और उनके 2 छोटे बच्चे हैं। राहुल की सैलरी करीब 1.5 लाख रुपए प्रति माह है। अपनी स्थिर नौकरी के भरोसे पर उन्होंने 3 साल पहले एक 2 BHK फ्लैट खरीदा था, जिसकी हर महीने 45,000 रुपए की ईएमआई जाती है। एक दिन वैश्विक मंदी के कारण कंपनी को अपने एक बड़े प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ता है और उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे राहुल समेत 50 अन्य कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। यह संकट का समय सरकार और देश के युवाओं दोनों के लिए बड़ी चुनौतियां लेकर आता है, लेकिन साथ ही यह कुछ नए अवसर भी पैदा करता है। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अर्थव्यवस्था में विश्वास बनाए रखना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना। सरकार को केवल आईटी सेक्टर पर निर्भर रहने के बजाय अर्थव्यवस्था में विविधता लाने पर और ज्यादा जोर देना होगा। सरकार को स्किल डेवलपमेंट पर भी तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। आज की जरूरत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी नई टेक्नोलॉजी की है। अब बात करते हैं युवाओं की। उनके लिए यह समय आत्मविश्लेषण और खुद को भविष्य के लिए तैयार करने का है। केवल एक डिग्री के भरोसे बैठना अब काफी नहीं है। उन्हें लगातार नई चीजें सीखते रहना होगा। ऑनलाइन कोर्स, सर्टिफिकेशन और वर्कशॉप के जरिए अपनी स्किल्स को अपडेट करना बहुत जरूरी है। यह समझना होगा कि अब जमाना मल्टी स्किलिंग का है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को अगर थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल भी आती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। हर संकट अपने साथ एक अवसर लेकर आता है। आईटी सेक्टर में आई यह सुस्ती भी हमें एक मौका दे रही है कि हम अपनी कमजोरियों को पहचानें और भविष्य के लिए एक ज्यादा मजबूत और टिकाऊ रणनीति बनाएं। आगे का रास्ता एक सामूहिक प्रयास की मांग करता है, जिसमें कंपनियां, कर्मचारी और सरकार तीनों को अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी। सबसे पहले कंपनियों को केवल लागत में कटौती पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इनोवेशन और वैल्यू एडिशन पर फोकस करना चाहिए। उन्हें अपने कर्मचारियों की रीस्किलिंग और अपस्किलिंग में निवेश करना चाहिए ताकि वे नई टेक्नोलॉजी को अपना सकें और कंपनी को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर सकें। कर्मचारियों को भी अपनी मानसिकता बदलनी होगी। उन्हें आजीवन सीखने के सिद्धांत को अपनाना होगा। यह सोचना कि एक बार नौकरी मिल गई तो जीवन सुरक्षित है, अब यह धारणा पुरानी हो चुकी है। अगर हम इस संकट को एक वेकअप कॉल की तरह लें और सही दिशा में सही कदम उठाएं, तो हम न केवल इस चुनौती से पार पा सकते हैं, बल्कि भविष्य के लिए पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बनकर उभर सकते हैं। जरूरत है धैर्य, दृढ़ संकल्प और मिलकर काम करने की। भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसे जहाज की तरह है जो मजबूत तो है, लेकिन उसे वैश्विक तूफानों के बीच से सावधानी से गुजर